हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू यू ऑल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ चैप्टर नंबर 2 के सारे क्वेश्चंस के सारे आंसर विद क्लैरिफिकेशन, प्रॉपर रीज़न। तो अगर आपको चैप्टर नंबर 2 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो को कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे आपको लॉट्स ऑफ थिंग जानने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर विद क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश करूँगा। तो आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आकाश कुमार चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम बेल। इसी बात पे कीप सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ सीएमए फाउंडेशन की सारी वीडियो मिलने वाली है। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। जैसा कि आप देख पा रहे हो, सबसे पहला क्वेश्चन है कैरियज ऑफ 7500 स्पेंट ऑन मशीनरी परचेज एंड इंस्टॉल्ड। हमने अभी अभी मशीन परचेज़ की है, उसको इंस्टॉल किया है, उसके लिए कैरियज दिया है हमने 7500। ये हमने क्लास 11 के बेसिक में भी सीखा था कि कोई भी नई मशीन खरीदते वक्त कोई भी एक्सपेंडिचर होती है तो वो सारे एक्सपेंडिचर हम मशीन के वैल्यू में ऐड कर देते हैं। ऐसे एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हम बोलेंगे ये कैसा एक्सपेंडिचर है, ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर हुआ? Heavy advertisement cost of 20,000 spent on the launching of a company news product। कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट कर रही है, तो ये कैसा एक्सपेंडिचर होगा? बहुत से लोगों को यहाँ डाउट होगा कि ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो बिल्कुल भी नहीं फ्रेंड्स। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तब होता है जब वो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कई सालों के लिए होते हैं, सेवरल ईयर्स। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम मानेंगे ये सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के लिए बोला गया है। तो ऐसे एक्सपेंस कहलाते हैं सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमने देखा भी है कि P&L अकाउंट के डेबिट साइड आपको दिखता है एडवर्टाइजमेंट, तो ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर है 200 पेड फॉर सर्विसिंग ऑफ ए कंपनी व्हीकल इंक्लूडिंग 50 पेड फॉर चेंजिंग द ऑयल। देखो सीधी बात है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो आपके एसेट्स की एफिशिएंसी को बढ़ा दे। देखो ये नहीं कह रहा मैं कि अगर कोई एसेट्स थोड़ा सा ख़राब हो चुका है उसको हम ठीक करके वापस नॉर्मल पे लेके आते हैं, तो ये इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना नहीं कहते। वो ठीक होके एक अच्छे से काम करेगा, लेकिन वो अपने नॉर्मल वे में आगे काम करेगा। एफिशिएंसी बढ़ना होता है कि उसकी जो एफिशिएंसी थी उससे भी आगे बढ़ जाना, ये होता है एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना। तो यहाँ जो कह रहा है कि 200 हमने पे किया सर्विसिंग के लिए और 50 रुपये का हमने ऑयल चेंज किया, तो ये नॉर्मल है, ये हर गाड़ी में हर जगह होना ही होना होता है। तो ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इससे आप बैक टू नॉर्मल होगे, ना कि इंक्रीज इन योर एफिशिएंसी हो पाओगे। ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बेसमेंट कॉस्टिंग 1,95,000 ऑफ ए फैक्ट्री प्रीमाइसेस। ये कैसा एक्सपेंडिचर है? ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि हम बेसमेंट तैयार कर रहे हैं जिससे हमारी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ेगी और साथ ही साथ हमको फ्यूचर में बहुत बेनिफिट मिलने वाली है एक प्रीमाइसेस तैयार होने की वजह से, जहाँ पे काम हो पाएगा। तो ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये हम ऐसे बोल सकते हैं बहुत ही ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट हुआ इसके अंदर, और ये लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के लिए होता है और कभी कभी होता है, और साथ ही साथ इसमें हमको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दिखाई दे रही है। तो ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है पेड 10,000 टू मिस्टर कुमार हु इंगेज इन द इलेक्शन इंजीनियर टू सेटअप न्यू ऑटोमेटिक मशीन कॉस्टिंग 20,000 न्यू फैक्ट्री साइट। हमने 10,000 रुपये मिस्टर कुमार को दिए हैं जो एक नई मशीन को सेटअप कर रहे हैं। तो सीधी बात है, मशीन खरीदते वक्त कोई भी दिया गया खर्चा मशीन की वैल्यू में ऐड कर देते हैं। ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कुछ सोचने की बात ही नहीं थी। इनका 26,000 एक्सपेंडिचर ऑन वेरिड एडवर्टाइजमेंट कैंपेन अंडरटेकिंग ईयरली, लिखा भी हुआ है ईयरली, ऑन रेगुलर बेसिस ड्यूरिंग द पीक फेस्टिवल सीजन। हम नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं करंट ईयर के लिए, तो क्या ये कौन सा एक्सपेंडिचर कहलाएगा? ये कहलाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये करंट ईयर के लिए लॉन्ग टर्म के लिए होता तो हम कैपिटल बोलते हैं या डेफर्ड रेवेन्यू बोलते हैं। इन अकॉर्डेंस विद द लॉन्ग टर्म प्लान प्रोवाइडिंग ए वेल इक्विप्ड लेबर वेलफेयर सेंटर। हम लेबर के लिए एक सेंटर तैयार कर रहे हैं लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के लिए। हम एक सेंटर तैयार कर रहे हैं लेबर के लिए, वो भी लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के लिए। तो सीधी बात है, ये लॉन्ग टर्म के लिए है, ये कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एंड एक्सटेंशन ऑफ रेलवे ट्रैक इन ए फैक्ट्री एरिया। ये क्या कहलाएगा? हम रेलवे ट्रैक को एक्सटेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, मतलब एफिशिएंसी बढ़ रही है। जितने में वो थी उसको रिपेयर नहीं कर रहे हैं, हम उसको बढ़ा रहे हैं। तो इससे क्या हमारा जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही है। तो ये कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेजेस पेड टू मशीन ऑपरेटर, हम नॉर्मली सैलरी दे रहे हैं जो मशीन को चलाता है, ये क्या? ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्शन मशीन, सीधी बात है, वही मशीन खरीदेंगे उस समय देने वाले सारे खर्चे मशीन की वैल्यू में ऐड कर देते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर।
मटेरियल फॉर एक्सटेंशन ऑफ फॉरमैन ऑफिस इन अ फैक्ट्री, हम फॉरमैन के ऑफिस को बढ़ा रहे हैं, उसके लिए हम कुछ मटेरियल ला रहे हैं, तो वो मटेरियल का कॉस्ट कहाँ ऐड होगा, तो फैक्ट्री के प्रीमाइसिस के वैल्यू में ऐड होगा, मतलब ये क्या है, ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेंट पेड फॉर द फैक्ट्री, रेंट पेड करना क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। पेमेंट फॉर कंप्यूटर टाइम ऑपरेट न्यू स्टोर कंट्रोल सिस्टम, मतलब कि जो कंप्यूटर में जो भी वर्कर बैठते हैं उनको हम सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये क्या कहलाएगा, सैलरी है, सैलरी मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वेजेस पेड टू ऑन एम्प्लॉय फॉर बिल्डिंग द फॉरमैन ऑफिस, अब ये क्या है कि हम फॉरमैन के ऑफिस को तैयार कर रहे हैं, उसके लिए हमने वेजेस दिया है एक एम्प्लॉय को। वैसे बिल्डिंग को बनाते समय बिल्डिंग पे किया गया सारा खर्चा बिल्डिंग में ही ऐड होता है, ये कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। पेमेंट ऑफ वेजेस टू ऑन एम्प्लॉय फॉर बिल्डिंग ऑफ ए न्यू ऑफिस एक्सटेंशन, रिपीट क्वेश्चन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेगुलर हायरिंग ऑफ ए कंप्यूटर टाइम फॉर ए प्रिपरेशन ऑफ फर्म अकाउंट, मतलब वही हम नॉर्मल सैलरी दे रहे हैं कंप्यूटर अकाउंटेंट को, ये क्या है, ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ न्यू कंप्यूटर फॉर यूज़ ऑफ द बिजनेस, हम न्यू कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं और ये हमको लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देगा, ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यूज़ ऑफ मोटर व्हीकल हायर्ड फॉर 5 ईयर बट पेड एट एवरी 6 मंथ, हम हर 6 महीने में उसकी EMI या इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इंस्टॉलमेंट हर 6 महीने में पे हो रही है, ये कहलाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ना कि डेफर्ड रेवेन्यू। क्योंकि हायर चार्जेस रेगुलरली इंटरवल में पे होते हैं और रेगुलरली वो पे होते रहते हैं, और वैसे भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए होते ही नहीं है, आप 6 महीने यूज़ करोगे तो 6 महीने का रेंट दोगे, तो ये कहीं से भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए नहीं होता, इसलिए हायर चार्जेस को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर फॉल करते हैं। फिर पेमेंट ऑफ, जो आंसर हो गया, फ्राइट एंड कार्टेज ऑफ ए न्यू मशीनरी 150 एंड इरेक्शन चार्जेस 500, सीधी बात है, मशीन खरीदते समय सारे खर्चे जो करते हैं वो मशीन के वैल्यू में ऐड होते हैं, ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिक्सचर्स ऑफ द बुक वैल्यू 2500 सोल्ड एट 1600, न्यू फिक्सचर्स वैल्यू 4000 वर एक्वायर्ड का, और कार्टेज और परचेज 100 रुपीज़। वो कह रहा है 2500 का सामान हमने 1600 में बेच दिया, 900 का क्या है, लॉस, ये बोलेंगे कैपिटल लॉस, कैपिटल लॉस है 900 का, और 4000 प्लस 100 रुपीज़, क्योंकि मशीन खरीदते समय उस पर किए गए सारे खर्चे मशीन के वैल्यू में ऐड कर देते हैं। 4100 क्या है आपके लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। ए सम ऑफ 400 वाज स्पेंट ऑन पेंटिंग ऑफ ए फैक्ट्री, हम फैक्ट्री को पेंट कर रहे हैं, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि पेंटिंग हम सिर्फ और सिर्फ अपने बिल्डिंग को नॉर्मल पोजीशन पे लाने के लिए करते हैं। जैसे हमने नया नया बिल्डिंग खड़ा किया, उस समय वो बिल्डिंग बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो धीरे टाइम बीतेगा, उसकी वो जो ब्यूटी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, तो फिर हम क्या करेंगे, पेंट करेंगे। तो पेंट करने से क्या होता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई, बिल्कुल नहीं, पेंट करने से वो बिल्डिंग अपने नॉर्मल स्टेज पे आ चुकी है, नॉर्मल वैल्यू पे आ चुकी है, तो ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 8200 स्पेंट रिपेयर बिफोर यूजिंग सेकेंड हैंड कार परचेज रिसेंटली टू पुट इट यूजेबल कंडीशन, चाहे कार सेकंड हैंड हो चाहे फर्स्ट हैंड हो, आप जब परचेज करते हो परचेज होता है, परचेज करते समय दिए गए सारे खर्चे क्या करेंगे, उसके एसेट्स में ऐड कर देंगे, ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर हुआ। उसके बाद है 350 वाज स्पेंट ऑन रिपेयरिंग ए सेकंड हैंड मशीनरी विच वाज परचेज ऑन 8 मई, 200 वाज पेड कार कैरियज एंड फ्राइट इन कनेक्शन विद द एक्वाजिशन, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि मशीन खरीदते समय किए गए सारे खर्चे मशीन के वैल्यू में ऐड कर दिए जाते हैं। ए सम ऑफ 30,000 वाज पेड ए कंपनसेशन टू एम्प्लॉय हु वर रिट्रेंच्ड, ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो नॉर्मली ये क्या है, सैलरी होती है, रिंट्रेस्ट एम्प्लॉय को जब आप वापस रखते हो तो उसको आप सैलरी देते हो, जो सैलरी उसकी बाकी है, तो नॉर्मली सैलरी देनी पड़ती है, और नॉर्मल सैलरी हमेशा रेगुलर इंटरवल में जाती है, तो ये सैलरी है और दिखलाएगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 150 वाज पेड इन कनेक्शन विद द कैरियज ऑफ गुड परचेज, देखो याद रखिएगा, गुड जो परचेज करते हैं उसके ऊपर किया गया कैरियज या उसके ऊपर किया गया खर्चा एक्सपेंस कभी भी गुड्स के वैल्यू में ऐड नहीं होता है, याद रखिएगा। स्टॉक के ऊपर कोई सा भी एक्सपेंस ऐड नहीं होता है, ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने देखा भी होगा ट्रेडिंग P&L में कैरियज इनवर्ड कैरियज आउटवर्ड गुड्स के ऊपर किए गए सारे खर्चे P&L और ट्रेडिंग के अंदर फॉल करते हैं, इसका साफ मतलब है इसको हम गुड्स के वैल्यू में ऐड नहीं करते हैं। याद रखिएगा बाकी सभी एसेट्स में हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक को छोड़कर, एक्सेप्ट स्टॉक। 20,000 कस्टम ड्यूटी पेड ऑन इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी, और फिर लिखा हुआ है 6,000 पेड ऑन इम्पोर्ट ड्यूटी ऑफ रॉ मटेरियल। तो सीधी बात है कि 20,000 मशीन के ऊपर है, ये तो हम बोल देंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन ये 6,000 जो है ये स्टॉक के ऊपर है, इसको हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। 18,000 इंटरेस्ट वॉज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर
ऑफ टर्म लोन ऑब्टेन यूटिलाइज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री के लिए उन्होंने लोन लिया था, उसके ऊपर 18,000 का इंटरेस्ट बन चुका है। हाउ एवर द प्रोडक्शन हैज़ नॉट कमिंस्ड टिल द लास्ट डेट ऑफ एक्वाइजेशन ऑफ ईयर, अभी तक बिल्डिंग बनी नहीं है पूरी, यहाँ बोलते थे बिल्डिंग पे अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ है पूरा, ठीक। तो बिल्डिंग अभी बन रही है, तो बिल्डिंग अगर बन रही है तो उस पर किए गए सारे खर्चे बिल्डिंग के वैल्यू में ऐड कर दिए जाएंगे, तो ये इंटरेस्ट जो है ये भी बिल्डिंग के वैल्यू में ऐड कर दिया जाएगा, तो ये कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। 50,000 रिसीव फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर इंक्लूडिंग 10,000 द वे ऑफ प्रीमियम, देखो ये 50,000 जो है ये है रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। और जो 10,000 जो है ये है कैपिटल प्रॉफिट, ये आपको प्रॉफिट मिल रही है क्योंकि आप एक्स्ट्रा मनी ले रहे हो शेयर होल्डर से, ये है कैपिटल प्रॉफिट। परचेज एग्रीकल्चर लैंड फॉर ए मिल फॉर 60,000 एंड 500 वॉज पेड फॉर लैंड रेवेन्यू, देखो जो 60,000 है जो आप परचेज कर रहे हो एग्रीकल्चर लैंड, ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो 500 जो है ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, क्योंकि हमने लैंड रेवेन्यू पे किया है जो भी वहाँ पे होते हैं ऑफिसर्स। 5,000 पेड एज कंट्रीब्यूशन टू PWD फॉर इम्प्रूविंग रोड, यहाँ देखिएगा जी इम्प्रूविंग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हम क्या बोल रहे हैं, रोड बना हुआ है पहले से, सिर्फ उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, मतलब बने हुए रोड को जो ख़राब हो चुकी है उसको वापस बैक टू नॉर्मल लेके आ रहे हैं, तो ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 40,000 पेड एक्साइज ड्यूटी ऑन शुगर मैन्युफैक्चर, तो हम मानेंगे कि शुगर क्या है, स्टॉक है, तो ये 40,000 पे हो रही है एक्साइज, ये हम मानेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि अगर ये एसेट्स होती अदर एसेट्स तो उसको हम वैल्यू में ऐड कर देते, लेकिन फिलहाल ये स्टॉक के ऊपर है तो इसको हम रेवेन्यू मानेंगे, ऐड बैक नहीं करेंगे। 70,000 स्पेंड ऑन कंस्ट्रक्टिंग रेलवे स्लाइड, यहाँ लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टिव, मतलब बनाया जा रहा है, अभी है ही नहीं, तो ये क्या है, ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो हम बनाएंगे तो ये क्या है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, तो ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर एक्सपेंस इनकर्ड इन कनेक्शन विद द ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस फॉर स्टार्टिंग ए फैक्ट्री, फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस, हमको लाइसेंस चाहिए, तो किसी भी एसेट्स को या यूज़ करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, बनाने के लिए कोई भी किया गया खर्चा उसके एसेट्स के वैल्यू में ऐड कर देते हैं, ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। 1,000 पेड फॉर रिमूवल स्टॉक टू द न्यू साइट, हम बोल रहे हैं कि एक साइड से दूसरी साइड में स्टॉक को लेके जा रहे हैं तो उसका खर्चा आया, तो क्या ये एक्सपेंस हम दूसरे बिल्डिंग के साइड में ऐड कर दें, तो बिल्कुल नहीं, ये एक्सपेंस स्टॉक के ऊपर है ना कि बिल्डिंग के ऊपर, ये कहलाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिंग एंड पिस्टन ऑफ ए इंजन वाज चेंज ऑफ कॉस्ट 5,000 टू गेट फुल एफिशिएंसी, देखो यहाँ वर्ड जो है फुल एफिशिएंसी ये इंपॉर्टेंट है, हम चेंज करके उसको फुल एफिशिएंसी पे ला रहे हैं, मतलब वो अपने एफिशिएंसी से कम हो चुकी थी, उसको वापस बैक टू नॉर्मल ला रहे हैं, तो ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 2,000 स्पेंड फॉर लॉयर फी, deferred suit claiming that a firm factory site belonged to plaintiff, the suit was not successful, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो हमको बेनिफिट नहीं मिल पाया, तो ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 10,000 स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, द बेनिफिट ऑफ विच विल बी इफेक्टिव ड्यूरिंग द 4 ईयर, 4 साल तक मिलेगा, तो देखो इसको हम डेफर्ड रेवेन्यू भी बोल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि कैपिटल है कि रेवेन्यू है, तो इसका हम आंसर देंगे कि रेवेन्यू है, क्योंकि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है लेकिन कैपिटल नहीं बन पाएगा वो, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ए फैक्ट्री सेट कंस्ट्रक्टेड एट कॉस्ट ऑफ 1 लाख, ए सम ऑफ 5,000 हैड बीन इनकर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट्स, सीधी बात है कि सेट बना रहे हैं उसके बनाने के लिए कोई भी किया गया खर्चा उसके वैल्यू में ऐड कर देंगे, तो ये जो सेट के लिए बनाया गया है हट्स वो उसका इसके ऊपर जो किया गया एक्सपेंस है वो एक्सपेंस इसमें ऐड कर दिया जाएगा, ये कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। री डेकोरेशन एक्सपेंस 6,000, देखो मैं बता दूँ इसका होता है री इनोवेशन, ठीक है, दोबारा से बनाना, अगर किसी चीज़ को दोबारा से आप बना रहे हो इसका मतलब ये है कि इसको वापस ख़त्म करोगे जीरो और फिर जीरो से दोबारा बनाओगे, तो इसका साफ मतलब है कि वो फिर से बन रही है, कंस्ट्रक्ट हो रही है, तो ऐसे एक्सपेंस को हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर मैं इसको रिपेयर बोलता तब ये नहीं होता, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पूरा ख़त्म करके इसको दोबारा से तोड़ के दोबारा बनाएंगे, तो इसको जीरो से दोबारा बनाएंगे, तो ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू कॉफ़ी मेकिंग मशीन, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है, न्यू मशीन है। बिल्डिंग ऑफ एक्सटेंशन ऑफ ए क्लब ड्रेसिंग रूम, हम एक बिल्डिंग में एक रूम एक्स्ट्रा तैयार कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये भी है कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये बिल्डिंग का ही पार्ट रहेगा, बिल्डिंग में ही ऐड हो जाएगा। परचेज ऑफ स्नैक्स एंड फूड स्टफ, ये है रेवेन्यू क्योंकि ये स्टॉक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ VCR एंड TV फॉर द यूज इन क्लब लॉन्ग्स फॉर 50,000, ये क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर,
ठीक है, क्योंकि इससे हमारी क्लब की वैल्यू बढ़ेगी और ये खर्चे कभी कभी होते हैं, लॉन्ग पर्सपेक्टिव के लिए होते हैं और लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। तो ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर आते हैं एमसीक्यू के ऊपर। एक्सपेंडिचर इन कैपिटल नेचर व्हेन, कब कहलाएगा वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंस? तो ये हमने बताया चुका है, ह्यूज अमाउंट में, नॉन रिकरिंग और जिसका बेनिफिट लॉन्ग पर्सपेक्टिव तक मिले आपको। ठीक है, देखते हैं कहाँ पे लिखा हुआ है। द रिसीवर अमाउंट इज गोइंग टू बी ट्रीटेड परचेज ऑफ ए फिक्स एसेट्स, इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ फिक्स एसेट्स, इट पेड द इंटरेस्ट लोन, इट मेंटेन ए फिक्स एसेट्स। क्या करेंगे? तो इसमें हम कहेंगे जो हमारे फिक्स एसेट्स को इंक्रीज कर दे, वो हमारा आंसर होगा कैपिटल नेचर का। तो इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ फिक्स एसेट्स, क्योंकि उसकी वैल्यू एसेट्स में ऐड होती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड इन, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? बैलेंस शीट में, क्योंकि हम उसको ऐड बैक कर रहे हैं एसेट्स में, और एसेट्स कहाँ आती है? बैलेंस शीट के अंदर। ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ ईच ऑफ ए कैपिटल, इसमें से कौन सा कैपिटल नेचर का है? तो परचेज ऑफ ट्रक, ये पहला आंसर ही है, परचेज ऑफ ट्रक। ठीक है। 5000 इनकर्ड फॉर अपग्रेडेशन ऑफ ए कंप्यूटर बाय इंस्टॉलेशन 128 MB रैम, हमने रैम उसमें एक्स्ट्रा डाल दिया। इससे क्या होगा? इससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। एंट्रेंस फीस ऑफ 20,000 रिसीव बाय ए क्लब इज ए, एंट्रेंस फीस मिल रहा है एक क्लब को, तो ये फीस क्या कहलाएगी? तो ये फीस उसको लॉन्ग लाइफ टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए है, ये कहलाएगी कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव बाय ए क्लब, अगर लाइफ मेंबरशिप को फीस मिल रही है तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारे लिए कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड परचेज फॉर रीसेल इज एग्जाम्पल ऑफ, हमने कॉस्ट ऑफ गुड परचेज किया रीसेल करने के लिए, ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इम्पोर्ट ड्यूटी ऑफ रॉ मटेरियल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये रॉ मटेरियल के ऊपर है, स्टॉक के ऊपर है। रिसीव फ्रॉम सॉल्मन एंड कंपनी एन इनवाइस ऑफ 1500 फॉर रिपेयर ऑफ फैक्ट्री वॉल्स, ये क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड, हमको गवर्नमेंट से पैसे मिले हैं लैंड खरीदने के लिए, ये है कैपिटल रिसीव, क्योंकि पैसे मिल रहे हैं और यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, ये है नन ऑफ दिस। ठीक है। ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड एंड एक्सपेंडिचर आर शोन इन, रेवेन्यू रिसीव्स और एक्सपेंडिचर कहाँ पे शो किए जाते हैं? तो रेवेन्यू है ट्रेडिंग एंड P&L के अंदर। ए बैड डेट रिकवर ड्यूरिंग द ईयर विल बी, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि हमको मिल रहा है, ये कहलाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज कम्प्लीटली बाय फायर इज, हमको इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है, जो पूरा जो हमारी एसेट्स है पूरे खत्म हो चुकी है उसके ऊपर क्लेम मिलेगा। ये क्या है? ये है कैपिटल रिसिप्ट। क्यों? क्योंकि पहली बात तो रेगुलर इंटरवल में नहीं मिलता, दूसरी बात लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, क्योंकि हम इंश्योरेंस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट, आगे जाके कभी भी अगर हमारी बाइक जलती है तो हमको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये है कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है। ऊपर से ये मिलेगा ह्यूज अमाउंट में। अमाउंट ऑफ 5000 स्पेंट ऑन लॉयर फी ऑफ डिफेंड सूट क्लेमिंग दैट अ फर्म फैक्ट्री साइट बिलोंगिंग टू द प्लेंटिफ लैंड इज, ये कहलाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्योंकि ये हमने पहले भी देख चुका है पिछले क्वेश्चन में हमने। मनी स्पेंड 10,000 ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ ए डायरेक्टर ऑन ए ट्रिप अब्रॉड फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट्स, ये बात है एसेट्स खरीदते समय किए गए सारे खर्चे एसेट्स के वैल्यू में ऐड कर देते हैं, तो ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। रेवेन्यू रिसीप्ट्स आर सोन इन ट्रेडिंग एंड P&L, एनी डोनेशन रिसीव फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस इज ए कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोवाइड डैश बेनिफिट, लॉन्ग टर्म बेनिफिट, लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव बेनिफिट। ठीक है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम ए बैंक एज ए मिड टर्म लोन फॉर वर्किंग कैपिटल, ये कहलाएगा कैपिटल रिसिप्ट। याद रखिए क्यों? क्योंकि वर्किंग कैपिटल भले ही डे टू डे हैपनिंग के लिए होता है, लेकिन वर्किंग कैपिटल बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक चलाने के लिए होता है, इसीलिए कहलाएगा कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है। 3500 स्पेंड ऑन ए पेंटिंग ए न्यू फैक्ट्री, देखो न्यू फैक्ट्री है तो न्यू फैक्ट्री के समय कोई भी किया गया खर्चा कहलाएगा, उस वैल्यू में ऐड कर देंगे, कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सटेंशन लिखा हुआ है बिल्डिंग ऑफ ऑक्यूपाइड लीज फॉर 5 ईयर, हमने 5 साल के लिए बिल्डिंग को लिया था, उसको बढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है? ये डेफर्ड रेवेन्यू। क्यों? क्योंकि ये 5 सालों का खर्चा है, तो एक साल में इसको दिखा नहीं सकते, ये कराएगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 20,000 रिसीव फ्रॉम एन इशू ऑफ फर्दर शेयर, द एक्सपेंस इशू बिंग 2500, ये कह रहा है कि हमने 20,000 रुपये शेयर इशू करके लिए, उस पर खर्च हो गए 2500 रुपये, तो बोल रहा है कि ये क्या कहलाएगा? जो 20,000 रुपये आपको मिल रहे हैं ये है कैपिटल रिसीप्ट्स, और जो 2500 आपका एक्सपेंस हुआ ये है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि शेयर इशू एक्सपेंस पूरे के ऊपर होता है। अब आपको निकालना पड़ेगा कि अभी जो आपने इशू किया है इसमें से कितना आप यूज़ करोगे, यूटिलाइज करोगे, उस हिसाब से इसको आप बांटोगे, तो जो इस साल का होगा वो हो जाएगा रेवेन्यू, और जो बचेगा वो आगे जाके शिफ्ट करेगा आगे सालों के लिए, तो इसे हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। टैक्सेस पेड रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू जनरली रिकॉग्नाइज एज बीइंग अर्न एट द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन
रेवेन्यू हम कब रिकॉग्नाइज करते हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि रेवेन्यू को हम लोग, एक प्रिंसिपल भी है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है, हमने पढ़ा भी है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल के अंदर कि रेवेन्यू को हम सिर्फ और सिर्फ तभी रिकॉग्नाइज करते हैं जब वो रिकॉग्नाइज हो जाती है, यूटिलाइज हो जाती है, तो हम बोलेंगे एट द टाइम ऑफ सेल ऑनली। ठीक है। कैपिटल रिसीप्ट आर सोन इन डैश साइड ऑफ बैलेंस शीट, तो लायबिलिटी में आपको पैसे मिल रहे हैं तो आपको वापस करने होंगे कभी ना कभी। ठीक है, लायबिलिटी साइड। वाइट वॉश एक्सपेंस आर, तो देखो अगर ये नई मशीन या नई बिल्डिंग होती तो हम बोलते कैपिटल, लेकिन कुछ लिखा नहीं है तो मानेंगे रेवेन्यू। 2500 स्पेंड ऑन ए ओवर होलिंग द मशीन परचेज सेकंड हैंड इज, देखो मशीन चाहे सेकंड हैंड हो चाहे फर्स्ट हैंड हो, अगर आपने परचेज़ किया तो आपके लिए वो फर्स्ट हैंड ही है। तो हमने मशीन परचेज़ की, उसको हमने ओवरहोल किया, मतलब उसको पूरी तरीके से रिपेयर करवाया, तो उस समय किया गया सारा खर्चा क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। 1200 स्पेंड ऑन रिपेयर मशीन, तो सिर्फ लिखा है रिपेयर, नहीं बताया मशीन परचेज है कि ओल्ड है, हम मानेंगे ओल्ड है और कहेंगे ये क्या है, ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इनॉग्रेशन एक्सपेंस इनकर्ड ऑन द ओपनिंग ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये इंपॉर्टेंट है, न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन एग्जिस्टिंग बिजनेस, ये क्या कहलाएगा। तो अगर हम एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ओपन कर रहे हैं, उसके ऊपर कुछ खर्चे हुए लेकिन बिजनेस पहले से है, तो इसको हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों, अब देखो यहाँ बहुत लोगों को दिक्कत होगी कि न्यू है तो उससे कैपिटल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये न्यू है, बिजनेस हमारा पहले से चलता हुआ आ रहा है, वो न्यू नहीं है। और दूसरी बात, प्रोडक्शन हो रहा है, हमने खाली एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अलग से बना के रखा है, तो अगर लिखा होता कि इससे हमारी सेल्स या हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है तो हम बोलते हैं कैपिटल। ऐसा कुछ भी हमें प्रोवाइड नहीं किया गया है तो हम बोलेंगे रेवेन्यू। बाकी आप इसको कैपिटल भी कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब्सिडी ऑफ 40,000 रिसीव फ्रॉम ए गवर्नमेंट पर वर्किंग कैपिटल, आपको 40,000 रुपीज़ गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली है, क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट आपको मिल रही है, रिसिप्ट कहलाएंगे। एन एक्सपेंडिचर इज अ रेवेन्यू नेचर व्हेन इट्स बेनिफिट आर करंट पीरियड, बिल्कुल सही है, जो आपको करेंटली बेनिफिट दे, जो लॉन्ग टर्म देगा वो है कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल एक्सपेंडिचर। पेपर परचेज फॉर यूज ऑफ स्टेशनरी इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्कुल नहीं, गलत है, क्योंकि आप पेपर परचेज करोगे वो आपकी रॉ मटेरियल हो गया, क्योंकि आपकी पेपर फैक्ट्री है। ठीक है। परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ए सेल इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बोला हमने मशीन परचेज किया बेचने के लिए, वो रेवेन्यू होती है, सही है। जो भी चीज़ आप बेचने के लिए खरीदते हो वो स्टॉक होता है, और स्टॉक आपके लिए हमेशा रेवेन्यू कहलाएगा। ठीक है। ग्रेचुटी एंड पेंशन पेड टू एम्प्लॉय आफ्टर द रिटायरमेंट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है, क्योंकि पेंशन और ग्रेचुटी आपकी सैलरी में से ही डिडक्ट होती है। ये आप इंटर में पढ़ोगे टैक्स के अंदर, ये आपकी सैलरी, मंथली सैलरी का ही पार्ट होता है जो आपको बाद में मिलता है, तो ये कहीं से भी डेफर्ड रेवेन्यू नहीं है, ये आपके लिए कहलाएगा नॉर्मली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ए बैड डेट रिकवर्ड ड्यूरिंग द ईयर इज रेवेन्यू रिसीव्ड, बिल्कुल सही है। फ्राइट पेड ऑन परचेज ऑफ मशीनरी इज टू बी ट्रीटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिल्कुल गलत, क्योंकि मशीन परचेज करते समय जो भी खर्चे होते हैं वो सब कहलाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। रीपेंटिंग ऑफ बिल्डिंग डन एवरी 3 ईयर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हो रहा है हर 3 सालों में हम बिल्डिंग को पेंट करते हैं दोबारा से, रेवेन्यू नहीं है, क्योंकि हर 3 सालों में आप कर रहे हो, तो ये है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। प्रीमियम रिसीव ऑन इशू ऑफ शेयर कैपिटल इज शेयर इज ए कैपिटल प्रॉफिट, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको जो प्रीमियम मिलती है वो क्या होती है, आपको कैपिटल प्रॉफिट होती है। मोटर ट्रक कॉस्टिंग 15,000 स्टैंडर्ड इन बुक इतना दिया हुआ है, बस सोल्ड 1200, तो आपको ये लॉस हो रहा है, कैपिटल लॉस हो गया 4750 एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज 1200, तो आपको 1200 रुपये मिले हैं, तो रिसिप्ट है, और जो लॉस हुआ है वो सही है, तो इसलिए क्या हो रहा है, जो फॉल्स। ठीक है। ए मोटर कार विच वॉज परचेज 20,000 हैड इज बुक वैल्यू 12,000, ठीक है, वह सोल्ड 17,000, मतलब ये क्या हो गया, ये आपको हो गया फ़ायदा, क्योंकि आप 12,000 की वैल्यू को 17 में बेच रहे हो, तो 5,000 क्या है, कैपिटल प्रॉफिट, तो यहाँ दिखा भी रहा है प्रॉफिट कितने का है, 5,000, तो हमने कहा ये ट्रू है, ये बिल्कुल ट्रू है। मैच द फॉलोइंग आपके लिए होता है होमवर्क, ये आप खुद से करोगे, अगर आपको कोई भी कहीं भी डाउट है तो हमसे बता सकते हो, मैं आपको कमेंट में इसका रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वो समझ पाएँ कि हर क्वेश्चन के आंसर का क्या क्लैरिफिकेशन है, क्या इसके पीछे एक कंसेप्ट है। तो मिलते हैं अब एक नई वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।